परीक्षा, ये शब्द अनिका के लिए नया नहीं था। उसने अपने जीवन में कई परीक्षाएं दी थीं। बोर्ड्स, कॉलेज के एंट्रेंस और क्लाइंट के सामने दी गई हर वह प्रेजेंटेशन जो किसी फाइनल एग्जाम से कम नहीं होती थी। लेकिन ये कुछ और था। ये किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट नहीं था। ये एक प्राचीन रहस्यमयी सभ्यता का जॉब इंटरव्यू था। और इंटरव्यू लेने वाले किसी भी समय कह सकते थे, धन्यवाद, हम आपसे संपर्क करेंगे। आयला, ये तो पूरा कैंपस प्लेसमेंट वाला सीन है। वह मन में सोच रही थी जब उन्हें एक विशाल गोलाकार कक्ष की ओर ले जाया जा रहा था। पहला राउंड एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा ग्रुप डिस्कशन और फाइनल राउंड पर्सनल इंटरव्यू। बस यहाँ गलत जवाब देने पर रिजेक्शन लेटर नहीं, सीधा देश निकाला लेटर मिलेगा। और मेरी टीम, एक डरा हुआ ट्रेनी और एक सुपर सीरियस सिक्योरिटी गार्ड, क्या टीम है। वे उस कक्ष में पहुंचे। ये एक सिद्ध जोड़ रहित गोला था जिसमें उस एक दरवाजे के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, जो उनके अंदर आते ही एक भारी धम्मन की आवाज के साथ बंद हो गया। यह एक जाल है, लावण्या ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका हाथ तुरंत अपनी तलवार पर चला गया था। जाल नहीं, आचार्य प्रद्योत ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखों में एक विद्वान की जिज्ञासा और एक कायर का डर एक साथ था। यह परीक्षा का कक्ष है। कक्ष के केंद्र में एक विशाल शतरंज की बिसात जैसी चौकोर वेदी थी, जिसके पत्थरों पर अजीब ज्यामितीय प्रतीक बने हुए थे। और वेदी के ठीक बगल में एक ऊंचे आसन पर एक पहेली खुदी हुई थी। अनिका आगे बढ़ी। ओके टीम, क्वेश्चन पेपर आ गया है। टाइम लिमिट शायद हमारी अगली सांस तक। पहली थी, मैं वह हूं जो हमेशा आता है पर कभी पहुंचता नहीं। मैं वह हूं जिसे हर कोई देखता है पर कोई पकड़ नहीं सकता। मैं भविष्य का वादा हूं और अतीत की छाया। बताओ, मैं कौन हूं और मेरे सत्य का मार्ग कौन सा पत्थर दिखाएगा। आचार्य प्रद्योत की आंखें चमक उठी। यह उसके लिए एक अवसर था। ये तो कालसूत्र की पहेली है। इसका उत्तर है समय या शायद भविष्य। वह तुरंत उस शतरंज जैसी वेदी की ओर दौड़ा और उन प्रतीकों में समय या भविष्य से जुड़े किसी चिन्ह को ढूंढने लगा। लावण्या को इस दिमागी कसरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक योद्धा थी। उसने दीवारों को ठोकना शुरू कर दिया, किसी छिपे हुए स्विच या किसी कमजोर पत्थर की तलाश में। अनिका ने उन दोनों को देखा। ग्रेट, एक बंदा गूगल पर आंसर ढूंढ रहा है और दूसरी मैडम सीधा सिस्टम को ही हैक करने की कोशिश कर रही है। और मैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, इन दोनों को देखकर बस अपना सिर पकड़ सकती हूँ। वह जानती थी कि इसका उत्तर इतना सीधा नहीं हो सकता। ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। उसने अपनी सीईओ वाली बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने पहेली को एक उत्तर के लिए नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह पढ़ा। हमेशा आता है पर पहुंचता नहीं। भविष्य जिसे हर कोई देखता है पर पकड़ नहीं सकता। परछाई, सत्य का मार्ग कौन सा पत्थर दिखाएगा। उसका दिमाग अचानक एक विचार से कौंधा। पत्थर, मार्ग, परछाई। ये पहेली पत्थरों के बारे में नहीं थी, ये परछाइयों के बारे में थी। उसने ऊपर देखा। कक्ष के ठीक केंद्र में छत से एक अकेला चमकदार क्रिस्टल लटक रहा था, जो प्रकाश का एकमात्र स्रोत था। रुको, उसने जोर से कहा। प्रद्योत और लावण्या दोनों रुक गए और उसे देखने लगे। इसका उत्तर किसी प्रतीक में नहीं है, अनिका ने कहा। इसका उत्तर हम खुद हैं। उसने प्रद्योत को उस वेदी के एक कोने पर खड़ा होने का निर्देश दिया। फिर उसने लावण्या को एक दूसरे विपरीत कोने पर खड़ा किया। पहेली का उत्तर है भविष्य, अनिका ने समझाया। और भविष्य का मार्ग हमेशा अतीत की परछाई से बनता है। उसने खुद उस वेदी के तीसरे कोने पर अपनी जगह ली। जैसे ही वह वहां खड़ी हुई, एक अविश्वसनीय घटना घटी। उस केंद्रीय क्रिस्टल से आती हुई रोशनी ने उन तीनों की परछाइयों को उस शतरंज की वेदी पर डाला। और उनकी तीनों परछाइयां, वे एक दूसरे से जुड़कर उस वेदी के पत्थरों पर एक सीधा स्पष्ट मार्ग बना रही थी। वह मार्ग एक ऐसे पत्थर पर जाकर समाप्त हो रहा था जिस पर कोई प्रतीक नहीं था। वह एक खाली सादा पत्थर था। वह, अनिका ने फुसफुसाते हुए कहा, वह है सत्य का मार्ग। भविष्य लिखा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। उसने लावण्या को उस मार्ग पर चलने का इशारा किया। लावण्या ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा
और सावधानी से एक एक कदम उन परछाइयों पर रखते हुए उस अंतिम खाली पत्थर तक पहुंची। जैसे ही उसका पैर उस पत्थर पर पड़ा, एक हल्की संगीतमय चाइम की आवाज गूंजी। एक पल की खामोशी, और फिर कक्ष की विपरीत दीवार का एक हिस्सा जो अब तक अदृश्य था, धीरे धीरे बिना किसी आवाज के अंदर की ओर खिसकने लगा। एक नया दरवाजा खुल गया था। उन्होंने पहली परीक्षा पास कर ली थी। आचार्य प्रद्योत अनिका को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी सारी किताबी विद्या उस एक सरल तर्क के सामने हार गई थी। और लावण्या, वह उस नए खुले हुए दरवाजे को देख रही थी, और फिर वापस अनिका को। उसकी आंखों में अब सिर्फ सम्मान नहीं था, उसमें एक गहरा अनकहा विस्मय था। उसने समझ लिया था कि इस ज्ञानी का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग नहीं, बल्कि उसकी देखने की, सोचने की, दुनिया को एक अलग नजर से परखने की क्षमता है। अनिका ने एक गहरी सांस ली। चलो, राउंड एक क्लियर, उसने मन में सोचा और उस नए दरवाजे की ओर बढ़ी। अब देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन वाले राउंड में क्या नया सरप्राइज है। उम्मीद है वहां कोई केस स्टडी सॉल्व करने को नहीं देंगे। पहला दरवाजा तर्क का था और उसे उन्होंने बुद्धि से खोला था। लेकिन जैसे ही वे उस नए अंधेरे गलियारे में दाखिल हुए, अनिका को एहसास हो गया कि अगला दरवाजा दिमाग से नहीं बल्कि दिल से खुलेगा। उनके पीछे पत्थर का भारी दरवाजा एक अंतिम गूंजती हुई धम्म की आवाज के साथ बंद हो गया और उन्हें एक नए गहरे अंधेरे में कैद कर दिया। यह कहां ले जाता है? आचार्य प्रद्योत ने कांपते हुए फुसफुसाया। उसकी आवाज उस खामोशी में बहुत ज्यादा ऊंची लग रही थी। जहां भी ले जाए, लावण्या ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में एक योद्धा की शांत तैयारी थी। हम उसका सामना करेंगे। आयेला, ये तो पूरा एस्केप रूम वाला सेटअप है, अनिका ने मन में सोचा। पहला लेवल था लॉजिक पजल, अब लगता है यह फियर फैक्टर वाला राउंड है। ग्रेट, मेरी टीम में एक खतरों की खिलाड़ी है और दूसरा डर के आगे हार है वाला कैंडिडेट, और मैं इस शो की होस्ट जिसे खुद नहीं पता कि अगले टास्क में कीड़े मकोड़े खाने पड़ेंगे या ऊंची बिल्डिंग से कूदना पड़ेगा। गलियारा एक विशाल अंतहीन लगने वाले काले कक्ष में खुला। यहाँ कोई वेदी नहीं थी, कोई पहेली नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जो जिंदा लग रहा था, जो सांस ले रहा था। जैसे ही उन्होंने उस कक्ष में पहला कदम रखा, एक गहरी, शांत और भावहीन आवाज चारों ओर से गूंजी। साहस का द्वार तुम्हारा स्वागत करता है, आगे का मार्ग तुम्हारे सबसे गहरे भयों से बना है, आवाज ने कहा। सिर्फ सच्चा साहस ही उस पर चल सकता है। उस पार पहुंचो और द्वार खुल जाएगा। और फिर अंधेरा बदल गया। कि अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, ये एक बाजार बन गया था, डर का बाजार, जहां हर किसी का सबसे बड़ा भय बिक्री पर था। आचार्य प्रद्योत सबसे पहले टूटा। वह चीखकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने महाज्ञान मंदिर की विशाल लाइब्रेरी चल रही थी। हजारों बेशकीमती पांडुलिपियां राख बन रही थीं, और उस आग के बीच में प्रधान आचार्य वर्धमान खड़े थे, जो जोर जोर से हंस रहे थे और कह रहे थे, तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है प्रद्योत, तुम एक असफलता हो। नहीं नहीं, वह चीख रहा था अपने कानों को ढंकते हुए। वह अपने सबसे बड़े डर, अपनी बौद्धिक हीनता और अपमान में पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। लावण्या का डर अलग था। उसने देखा कि उसके सामने शूरसेन, उसके पिता, जंजीरों में जकड़े हुए हैं और वर्धमान के सैनिक उस पर कोड़े बरसा रहे हैं। विद्रोह कुचल दिया गया था, उसके लोग घुटनों पर थे। लावण्या की आंखों में आग जल उठी। उसने अपनी तलवार निकाली और उस भ्रम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। पिताजी, वह गर्जी। अनिका का डर उन सबसे अलग था। उसके सामने कोई आग नहीं थी, कोई जंजीरें नहीं थीं। उसके सामने वह चमकता हुआ नीला होम बटन था। वह उसे बुला रहा था। वह मुंबई की बारिश की गंध महसूस कर सकती थी, अपनी माँ के हाथ की चाय का स्वाद और अपने पुराने अपार्टमेंट की आरामदायक खामोशी। उसे सिर्फ एक कदम बढ़ाना था और यह सब खत्म हो सकता था। यह साजिश, यह जिम्मेदारी, यह अंतहीन नाटक। उसका सबसे बड़ा डर कोई राक्षस या दुश्मन नहीं था। उसका सबसे बड़ा डर छोड़ देने का प्रलोभन था। एक पल के लिए वह लगभग टूट गई, लेकिन फिर उसने लावण्या को देखा।
जो पागलों की तरह हवा में तलवार चला रही थी। उसने प्रद्योत को देखा जो एक बच्चे की तरह रो रहा था। वह उसकी टीम थी और एक सीईओ अपनी टीम को नहीं छोड़ता। शट अप अनिका, उसने खुद को डांटा। ये कोई एग्जिट ऑप्शन नहीं है, ये एक परीक्षा है और तुम इस कंपनी की सीईओ हो, तुम फेल नहीं हो सकती। उसे समझ आ गया ये बाजार डर से ही चलता था। तुम जितना डरोगे, जितना लड़ोगे, ये उतना ही मजबूत होगा। लावण्या, रुको, वह चिल्लाई। ये असली नहीं है, अपनी तलवार नीचे करो, मैं उन्हें मेरे पिता को चोट नहीं पहुंचाने दे सकती। लावण्या चीखी। तुम्हारा साहस तुम्हारी तलवार में नहीं है लावण्या, अनिका ने जोर से कहा। वह तुम्हारे दिल में है, उन्हें दिखाओ कि तुम डरती नहीं हो। उस भ्रम के आर पार चलो। फिर वह प्रद्योत की ओर घूमी। आचार्य, उठिए, आपका ज्ञान व्यर्थ नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी किताबें नहीं, आपका दिमाग है। उस डर का सामना कीजिए। एक कदम, आचार्य, सिर्फ एक कदम बढ़ाइए। प्रद्योत ने उसे रोते हुए देखा। लावण्या ने एक पल के लिए अपनी तलवार को नीचे किया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अनिका जानती थी कि उसे नेतृत्व करना होगा, उसे अपना डर जीतना होगा। उसने उस चमकते हुए होम बटन की ओर देखा जिसने उसे लगभग हरा ही दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ वह उससे दूर मुड़ गई। मैं घर बाद में जाऊंगी, वह फुसफुसाई। पहले मेरा काम। उसने उस अंधेरे में आगे बढ़ना शुरू कर दिया जो अब भी उसके कानों में फुसफुसा रहा था, उसे लालच दे रहा था। उसको आगे बढ़ते हुए देखकर लावण्या ने भी अपनी तलवार को म्यान में रख लिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों को बंद किया और अपने पिता की पीड़ादायक चीखों के भ्रम के बीच से सीधे चलने लगी। जैसे ही वह उससे गुजरी, वह भ्रम एक कांच की तरह टूटकर बिखर गया। अनिका प्रद्योत के पास पहुंची और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उठो आचार्य, हम एक टीम हैं। प्रद्योत ने उसका हाथ कांपते हुए पकड़ा। अनिका की मदद से वह उठा। उसने एक छोटा, लड़खड़ाता हुआ लेकिन दृढ़ कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने वह कदम उठाया, उस कक्ष का सारा अंधेरा, सारा डर एक ही पल में गायब हो गया। वे एक शांत, सादे, अच्छी तरह से रोशनी वाले कमरे में खड़े थे। उनके सामने एक और दरवाजा खुल रहा था। उन्होंने दूसरी परीक्षा पास कर ली थी। लावण्या की सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अनिका के लिए एक नया, गहरा सम्मान था। प्रद्योति अपनी जगह पर खड़ा था, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब वह पुराना डर नहीं, बल्कि एक नई, कठिन जीत वाली समझ थी। अनिका ने उस नए दरवाजे को देखा। चलो, दूसरा राउंड भी क्लियर, उसने मन में सोचा और उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान आई। एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, अब बस फाइनल एज, आर, इंटरव्यू बाकी है। आत्मा का द्वार, पता नहीं वहां कौन सा साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे। उम्मीद है वे मुझसे यह नहीं पूछेंगे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, क्योंकि मेरे पास तो पूरी लिस्ट तैयार है। 2 दरवाजे, 2 परीक्षाएं। एक को उन्होंने बुद्धि से खोला, दूसरे को हिम्मत से, और अब वे तीसरे और अंतिम द्वार के सामने खड़े थे। आत्मा का द्वार। ये कोई अंधेरा, डरावना गलियारा नहीं था। ये एक छोटा, शांत और पूरी तरह से सफेद संगमरमर का बना हुआ कमरा था। उसमें कोई पहेली नहीं थी, कोई वेदी नहीं थी, कोई अंधेरा नहीं था। वह इतना सादा, इतना खाली था कि उसकी यही सादगी उसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी बना रही थी। आयला, ये क्या है? अनिका ने मन में सोचा, उस खाली कमरे को देखते हुए। ये तो सीधा फाइनल इंटरव्यू वाला केबिन लग रहा है। पहले एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, फिर ग्रुप डिस्कशन और अब सीधा एच, आर, राउंड। और इंटरव्यू लेने वाला शायद कहीं छिपा हुआ कैमरा लगाकर हमें देख रहा है। ग्रेट! मुझे तो यह भी नहीं पता कि इस जॉब के लिए अप्लाई किसने किया था। जैसे ही उन्होंने उस कमरे में कदम रखा, उनके पीछे का दरवाजा हमेशा की तरह बंद हो गया। लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं गूंजी, कोई निर्देश नहीं दिया गया, सिर्फ खामोशी थी। अब क्या? आचार्य प्रद्योत ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में अब भी पिछले कमरे के डर की प्रतिध्वनि थी। लावण्या खामोश थी। उसकी आंखें उस खाली कमरे के हर कोने का जायजा ले रही थीं, किसी ऐसे खतरे की तलाश में जो दिखाई नहीं दे रहा था। अनिका जानती थी कि यह परीक्षा किसी बाहरी चीज की नहीं है, ये अंदर की है। और तभी
यह शुरू हुआ। कमरे की हवा में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उनके मनों में हुआ। हर किसी के सामने एक व्यक्तिगत और उतना ही असंभव चुनाव प्रकट हुआ। आचार्य प्रद्योत की आंखों के सामने हवा में एक प्राचीन, कभी न देखी गई पांडुलिपि प्रकट हुई। यह ब्रह्मांड सूत्र थी, एक ऐसी पौराणिक पुस्तक जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें सृष्टि के सारे रहस्य लिखे हैं। उसे बस अपना हाथ बढ़ाना था और वह ज्ञान उसका हो सकता था, एक ऐसा ज्ञान जो उसे वर्धमान से भी महान बना देता। लेकिन कीमत? उसे अपनी टीम को छोड़कर अकेले ही उस ज्ञान को लेकर हमेशा के लिए उस कमरे में कैद हो जाना था। लावण्या के सामने एक सिंहासन का दृश्य उभरा। उस पर उसके पिता शूरसेन विदिशा के नए न्यायप्रिय महाराज के रूप में बैठे थे। विद्रोह सफल हो गया था, उसकी प्रजा को न्याय मिल गया था। उसे बस उस दृश्य में कदम रखना था और वह सच हो जाता। लेकिन कीमत? यह जीत एक खूनी युद्ध के बाद मिलती, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे जाते, जिनमें से एक विक्रम सिन्हा भी था। और अनिका के सामने सबसे क्रूर, सबसे व्यक्तिगत चुनाव था। उसके सामने दो दरवाजे प्रकट हुए। एक दरवाजे के पार उसकी मुंबई थी, उसका घर, उसकी माँ, उसकी पुरानी, आरामदायक, तनाव भरी लेकिन अपनी जिंदगी। वह उस दरवाजे को खोलकर वापस जा सकती थी, हमेशा के लिए। कोई उसे नहीं रोकता। दूसरे दरवाजे के पार सूर्य पाषाण था, विदिशा का भविष्य, ओरोबोरस का प्रोजेक्ट और एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे उसने कभी मांगा नहीं था। चुनो। एक आवाज उसके दिमाग के भीतर गूंजी। अपनी आत्मा को चुनो। तुम कौन हो? विक्रम सिन्हा, वह नायक जिसे इस दुनिया की जरूरत है, या अनिका, वह खोई हुई यात्री जिसे अपने घर की जरूरत है? वॉट लग गई। अनिका का दिल और दिमाग दोनों एक साथ जम गए। ये तो फाइनल एचआर इंटरव्यू का सबसे घटिया सवाल है। आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? नहीं, सीधा आप कौन हैं? और अगर मैंने गलत जवाब दिया तो सिर्फ जॉब ही नहीं, मेरी आत्मा भी चली जाएगी। उसने प्रद्योत को देखा, जो उस पांडुलिपि की ओर ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूखा व्यक्ति अपनी पसंदीदा मिठाई को देख रहा हो। उसने लावण्या को देखा, जिसकी आंखों में अपने पिता को सिंहासन पर देखने की एक दर्द भरी लालसा थी। और उसने खुद को देखा, एक सीईओ जो एक ऐसी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही थी जो उसकी थी ही नहीं। वह समझ गई, ये परीक्षा चुनने की नहीं थी, ये परीक्षा त्याग की थी। ये देखने की थी कि तुम उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। ये एक जाल है, उसने सोचा, एक बहुत ही होशियार, बहुत ही क्रूर जाल। यह हमें हमारी सबसे बड़ी इच्छा का लालच देकर हमें एक दूसरे से अलग करना चाहता है। ये एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं, टीम ब्रेकिंग एक्सरसाइज है। नहीं, अनिका ने जोर से कहा। प्रद्योत और लावण्या दोनों ने चौंक कर उसे देखा, अपने अपने भ्रमों से बाहर निकलते हुए। मैं नहीं चुनूंगी, अनिका ने उस खामोश कमरे में घोषणा की। उसने उन दोनों दरवाजों को देखा और फिर उनसे दूर मुड़ गई, क्योंकि यह सवाल ही गलत है। उसने कहा, मैं विक्रम नहीं हूं और मैं सिर्फ अनिका भी नहीं हूं। मैं इन दोनों का जोड़ भी नहीं हूं। मैं वह हूं जो यहां इस समय इस कमरे में अपनी टीम के साथ खड़ी है। उसने प्रद्योत की ओर देखा। आचार्य, वह ज्ञान सच्चा नहीं हो सकता जो आपको अपने साथियों को छोड़ने पर मजबूर करे। सच्चा ज्ञान बांटने से बढ़ता है, छिपाने से नहीं। फिर वह लावण्या की ओर मुड़ी। और लावण्या, वह जीत सच्ची नहीं हो सकती जो निर्दोषों के खून पर बनी हो। सच्चा साहस युद्ध करने में नहीं, उसे रोकने में है। उसने एक गहरी सांस ली। हम एक टीम के रूप में यहां आए थे और हम एक टीम के रूप में ही यहां से जाएंगे, चाहे हमें सूर्य पाषाण मिले या न मिले। ये एक ऐसा जवाब था जिसकी उस कमरे ने उम्मीद नहीं की थी। यह हार मानने जैसा था, लेकिन यह एक ऐसी हार थी जिसमें जीत से ज्यादा ताकत थी। प्रद्योत ने एक लंबी पीड़ा भरी नजर उस पांडुलिपि पर डाली और फिर उससे दूर मुड़ गया। लावण्या ने अपने पिता के सिंहासन के सपने को अपनी आंखों के सामने धूमिल होते हुए देखा और उसने उसे जाने दिया। तीनों एक साथ खड़े थे, एक टीम। और जैसे ही उन्होंने यह मौन निर्णय लिया, वह सफेद कमरा बदल गया। सारे भ्रम गायब हो गए और उनके ठीक सामने उस सफेद संगमरमर की दीवार का एक हिस्सा
किसी अदृश्य शक्ति से धीरे धीरे खुलने लगा। तीसरा दरवाजा खुल गया था। उन्होंने अंतिम परीक्षा पास कर ली थी। अनिका ने एक राहत की सांस ली जो उसके दिल की गहराइयों से आई थी। चलो, फाइनल राउंड भी क्लियर, लगता है हमें जॉब मिल गई। वे उस नए खुले हुए रास्ते की ओर बढ़े कि एक छोटा गोलाकार कक्ष था जिसके केंद्र में एक ऊंचे काले पत्थर का आसन था और उस आसन पर एक मुलायम नीली रोशनी बिखेरता हुआ वह रखा था। सूर्य, पाषाण, लेकिन यह कोई पत्थर या मणि नहीं था। यह एक सिद्ध धातु का बना हुआ गोला था जिसकी सतह पर किसी जीवित चीज की तरह नीली रोशनी की नसें धड़क रही थीं। वह एक ही समय में प्राचीन और भविष्य का लग रहा था और उस गोले के ठीक केंद्र में एक छोटा त्रिकोणीय खांचा बना हुआ था। अनिका ने उसे देखा और उसकी सांसें एक बार फिर रुक गईं। वह खांचा, वह उसे पहचानती थी। उसका आकार, वह उस सोने के सिक्के के आकार का था जो इस समय उसकी गुप्त थैली में पड़ा था।